आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस कहानी वाचन कार्यशाला में, जो कि हमारे इस 1533वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारे इस पटल के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय डॉक्टर सविता मोहन जी, जो कि पूर्व निदेशक रहे हैं उच्च शिक्षा उत्तराखंड में। आप उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक भी रहे हैं। आपके नेतृत्व में मुझे भी बच्चों के साथ काम करने का अवसर मिला। उसके बाद आप डिग्री कॉलेज में प्राचार्य थी, तब भी मैं आपसे मिलने गया। आपका सानिध्य इस पटल को, बाल प्रहरी को लगातार मिलते रहा है। विगत वर्ष आप हमारे राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी में भी आपकी उपस्थिति रही थी। आज आपने समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर शील कौशिक जी, जो कि एक वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, और आपने हरियाणा सिरसा में बाल साहित्य संस्थान के माध्यम से बाल साहित्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के में कहानी वाचक होंगी डॉक्टर विमला भंडारी जी, जो कि सलूम्बर राजस्थान से हैं, और सलीला संस्था के माध्यम से बाल साहित्य को आगे बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण काम है। मैं आपके माध्यम से सलूम्बर में कई बार, आदरणीय शील कौशिक मैम अपना माइक बंद कर लेंगे, आदरणीय बिमला भंडारी जी के सलूम्बर में कई बार 5-5 दिन की कार्यशाला बाल प्रहरी के सौजन्य सहयोग से करने का अवसर मिला है। तो एक बार मैं अपने पूरे आदरणीय मंच का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज आदरणीय डॉक्टर बिमला भंडारी जी अपनी कहानी सुनाएंगे। वो पहले भी इस पटल पर जुड़ती रही हैं, और इस पटल पर हमारे बच्चे कहानी सुन के हमारे बच्चे अपनी टिप्पणी देंगे। और अध्यक्ष मंडल बनाया है। असल में हमने पहले हम अध्यक्ष मंडल नहीं बनाते थे, बाद में अध्यक्ष मंडल बनाया, फिर ज़्यादा बच्चों की सहमति आ गई, तो हम इसको अध्यक्ष मंडल भी कह सकते हैं, प्रतिभागी गण भी कह सकते हैं। तो ये हमारे जागरूक बच्चे हैं, और इस आज कहानी सुन करके कोई भी बच्चा अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकता है। उसके लिए पूर्व सूची में नाम होना जरूरी नहीं है, जिसका भी मन हो रहा है, लेकिन कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी कहानी पर दे सकते हैं। तो मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि हमारे संरक्षक हैं बाल प्रहरी के, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी, जो कि हमारी पत्रिका के संरक्षक भी हैं, और इस पटल पर बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं अपनी टिप्पणी के माध्यम से। इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़ चुके हैं। श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वर्तमान में चमोली में। बलदाऊ राम साहू सर छत्तीसगढ़ से। भास्करानंद पांडे सर, प्राचार्य डाइट, जो कि हमारी पत्रिका के संरक्षक भी हैं डीडी हाट से। गुंजन दीप जी, हेमा देवतला जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। कामेश्वरी जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। किरण पंगरिया जी हमारे बीच देवीधुरा से। और इस कार्यक्रम में ममता गोस्वामी जी हमारे बीच जुड़ रहे हैं। मंतिता शर्मा जी, नरेंद्र पाल सिंह सर और नीरज पिलखवाल जी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। इस पटल पर हमारे साथ कई अन्य साथी जुड़े हैं। प्रकाश पांडे सर हरिद्वार से जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कहानी सुन करके हमारे बच्चों को टिप्पणी रखनी है, और कहानी सुनने के बाद चैट बॉक्स में अपना केवल नाम लिख देना है। तो मैं आप सभी का एक बार स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, जो कि इस पटल के संरक्षक हैं। सर, आपको आमंत्रित करता हूं अपने आशीर्वचन के लिए, इस आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरोला जी। बाल प्रहरी के इस महत्वपूर्ण मंच पर 1600वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर शील कौशिक जी, डॉक्टर सविता मोहन जी, और कहानी वाचन का कार्य करने वाले डॉक्टर विमला भंडारी जी के साथ साथ करता धरता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता योगिनी किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ समस्त
सम्मानित साहित्यकारगण, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, कहानी वाचन हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। कहानी वाचन के द्वारा ही प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती रही है और अब भी जो प्राथमिक जीवन भी तो लंबी कहानी है जिसमें बहुत छोटी छोटी पैरेलल कहानियां चलती रहती हैं। पूरा जीवन भी एक कहानी के रूप में और शिक्षा में तो एक बहुत अच्छे टूल के रूप में कहानियां काम करती हैं। और बाल प्रहरी मंच की ये विशेषता है कि जहाँ जो है लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार कहानी वाचन करते हैं और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे उस पर बेहतरीन समीक्षा का प्रयास करते हैं। कभी कभी तो कहानी का नाम तक दूसरा सुझाते हैं, शीर्षक तक दूसरा सुझाते हैं। और निश्चित रूप से इसका श्रेय कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं को देना होगा, उदय किरोला जी के प्राणपण से की मेहनत को देना होगा, क्योंकि ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में 1600 पढ़ाओ जो एक कल्पना सा लगता है, लेकिन आज हम उसके बिल्कुल सन्निकट पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप में इसमें अभिभावकों का, शिक्षकों का और बच्चों का जैसा है प्रथम सहयोग मिला है और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत तो इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी साहित्यकारगणों का, सभी सुधीजनों का और परम सम्मानित श्याम नारायण श्रीवास्तव जी का भी और सभी का आभार प्रकट करते हुए, स्वागत करते हुए और ये आशा करते हुए कि हम जितने भी बुद्धिजीवी संवर्ग के लोग हैं, चाहे साहित्यकार हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे अन्य अपने क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं, हमें अपनी कथनी करनी में एक रूपता रखते हुए अपने बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे कहने से ज्यादा हमारे व्यवहार से, हमारी कार्य प्रणाली से ज्यादा सीखते हैं, समझते हैं। एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए, सशक्त समाज के निर्माण के लिए, सशक्त आगामी पीढ़ी के निर्माण के लिए हम सभी अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने में सफल होंगे, इसी आशा, विश्वास और इसी भावना के साथ अंत में संत कवि कबीरदास जी को स्मरण करते हुए और सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न होए, उठाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आकाश सर, आपका आभार। आपका आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिलता रहा है और आपका किरोला जी आगे बढ़िए, आपका माइक बंद है। जी। क्योंकि किरोला जी दिखने रहे हैं फिर। जी सर, आपका आभार सर, आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहा है और मैं इस पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहता है। मैं इस कहानी वाचन के लिए आमंत्रित करूँ उससे पहले हमारे बीच जुड़ गई हैं अदिति श्रीवास्तव जी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ सभी का स्वागत करेंगे। अदिति श्रीवास्तव जी आज के इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का स्वागत करेंगे। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी का 15 से 35वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और कहानी वाचन कार्यशाला है। तो इसमें मैं आप सभी का आदरणीय श्री आकाश सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर और आज के मुख्य अतिथि मैम
मुख्य अतिथि डॉक्टर सविता मोहन मैम और आज के अध्यक्षता कर रहे हैं सर डॉक्टर शील कौशिक जी और आज के कहानी वाचक डॉक्टर विमला भंडारी मैम। आप सभी को मैं सभी के नाम करती हूँ और आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के अध्यक्ष मंडल के सभी मेरे साथी श्री प्रभास देव तला, कक्षा 3 मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी बहन कुमारी वर्तिका पाल और कुमारी वृंदा कक्षा 8, श्री गर्वित कोहली भाई और कुमारी दृश्य कोहली बहन और श्री गौरव सिंह परिहार, कुमारी पल्लवी बिष्ट, कुमारी महिमा धोनी, कुमारी मंत्रिका शर्मा, कुमारी सुदिति पंत। आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का मैं इस मंच पर अभिनंदन करती हूँ और इस मंच पर जुड़े आदरणीय प्रकाश पांडे सर, आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर और आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर, आप सभी का मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ आज की कहानी वाचन कार्यशाला में। जी धन्यवाद। जी अदिति जी, आपका आभार। एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता, कुछ तकनीकी कारणों से व्यवधान आ गया था, तो मैं एक बार पुनः सबका स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में कहानी वाचन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी को। हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? जी सर। हाँ, तो आप सब कहानी सुन के अपनी कहानी पर अपनी टिप्पणी रखेंगे। जी, जैसा कि आपको समूह ग्रुप के माध्यम से सूचित किया गया है कि आपको ग्रुप में अपनी बात कहानी सुन के, कहानी अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, कहानी अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों अच्छी नहीं लगी, इस पर अपनी बात रखनी है और कहानी के तत्वों पर बात करते हुए आप सब अपनी बात रखेंगे कहानी पर। तो मैं आप सबके ओर से आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी को आज के इस कार्यक्रम में कहानी वाचन के लिए। आदरणीय विमला जी, आपका स्वागत है। विमला जी, आपका माइक बंद है। धन्यवाद किरोला साहब कि आज आपने मुझे बहुत सुनहरा मौका दिया है कि बड़े साहित्यकारों और बच्चों के बीच मैं अपनी कहानी को रख सकूं। ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए मैं अपनी कहानी को वाचन आरंभ करती हूँ। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पृथ्वी ने मांगी चप्पल। एक दिन अचानक से पृथ्वी चलते चलते रुक गई। कहने लगी, इतने सालों से चक्कर लगा रही हूँ, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, मुझे भी पाँव में पहनने के लिए चप्पल चाहिए। जब पृथ्वी चलते चलते रुक गई तो दिन और रात दोनों ठहर गए। जहाँ दिन था, पृथ्वी के उस भाग में दिन स्थिर हो गया। जिस भाग में रात थी, वहाँ रात स्थिर हो गई। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जगत इस स्थिति से घबरा गए। लगातार दिन रहने से तापमान बढ़ने लगा, लगातार रात रहने से ठंडक बढ़ गई। रोशनी के अभाव में जहाँ के काम जहाँ रख गए। चांद को भी परेशानी होने लगी। वो पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ उसे मनाने की कोशिश करने लगा, पर पृथ्वी नहीं मानी। उसे अपने पाँव की छाले बताने लगी और चप्पल की मांग करने लगी। अब तो सूरज भी परेशान हो गया। पृथ्वी के स्थिर खड़े हो जाने से उसका तो कैलेंडर ही गड़बड़ा गया। दिन और रात नहीं बदलेंगे तो तारीख कैसे आगे बढ़ेगी? तारीख के साथ साथ सप्ताह के सातों वार भी चिंतित हो गए।
सोमवार के बाद मंगलवार को आना था, पर पृथ्वी के रुकते ही सब वहीं का वहीं ठहर गया। जो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती थी और एक वर्ष कहा जाता था, 365 दिन को तब एक वर्ष कहा जाता था, जब वही गड़बड़ हो गए तो 12 महीने और सप्ताह के 7 दिन को भी चिंता होना स्वाभाविक थी। पृथ्वी के साथ इन सबको स्थिर देखकर ऋतु चक्र भी विचलित हो गया। पृथ्वी के झुके झुके चलने के कारण ही तो ऋतुओं का आना जाना होता था। अब कैसे बदले ऋतु पृष्ठ इतना गहरा था कि अब कैसे सर्दी, गर्मी और बरसात होगी। समुद्र और जमीन सभी को चिंता थी। हवा का तो मूड ही खराब था, उसकी सारी अटकेलियां और हेकड़ी ठहर गई। चांद सूरज की चिंता से अब आकाश के तारे भी प्रभावित होने लगे। पृथ्वी के एक हिस्से में उन्हें लगातार टिमटिमाना पड़ रहा था और दूसरे भाग में तो तेज सूर्य की रोशनी के कारण उन्हें कोई देख ही नहीं पा रहा था। पृथ्वी की चाल रुकते ही इतना कुछ प्रभावित होगा, अभी तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। पृथ्वी का चलना बहुत जरूरी है। वह अपने अक्ष पर भी घूम रही थी और साथ ही झुकी झुकी पृथ्वी के झुकी झुकी सूर्य के चक्कर भी लगा रही थी। सब कुछ यथावत चल रहा था। बादल बन रहे थे, बारिश हो रही थी, तरह तरह के पेड़ पौधे उग रहे थे, फूलों और फलों का सारा संसार हरा भरा था। जंगल में कई तरह के जीवों का अपना अस्तित्व था। सारा जीव जगत आपस में विचार करने लगा, अब क्या होगा? निरंतर धूप वाली जगह से पृथ्वी का सारा पानी सूख जाएगा। जीव जगत में चाहे वह वनस्पति हो या जीव जंतु, दोनों का ही अस्तित्व संकट से गिर गया। लगातार रात रहने वाले हिस्से में भी यही हालत थी। धूप नहीं होगी तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु क्या खाएंगे? भूखे ही मर जाएंगे। पृथ्वी को चप्पल दिलाना जरूरी हो गया। चट्टान पे बैठे एक मेंढक ने कहा, पृथ्वी की तकलीफ को हमें भी, हम जलचर को भी समझना चाहिए। तालाब की एक मछली ने पानी से मुंह बाहर निकाला और बोली, क्या पृथ्वी इतनी नाजुक है? बरगद के पेड़ ने कहा, क्या उसके पांव में छाले चलने क्या उसके पांव में चलने से छाले हो गए? डाल पे बैठे कौवे ने आश्चर्य से पूछा, उसके नाक की चप्पल कहाँ मिलेगी? कोई अगर मुझे बताए तो मैं ला सकता हूँ पृथ्वी के लिए चप्पल। कछुए का सवाल भी वाजिब था। सब मिलकर चर्चा कर रहे थे। चिड़िया ने कहा, मैं उड़ती हूँ और ढूंढ लेती हूँ कि चप्पल कहाँ मिल रही है, ताकि पृथ्वी की परेशानी खत्म। पृथ्वी खुश तो हम पृथ्वीवासी भी खुश। हमें पृथ्वी की चिंता करनी होगी। पास ही खड़ी एक छोटी लड़की ने कहा। पृथ्वी भी सबकी चर्चा सुन रही थी। किसी को कितनी चिंता है उसकी। पृथ्वी ने देखा एक नन्हे फूल की आंखों में आंसू है और वो मुरझाकर लटक गया है। उसकी यह हालत चिड़िया से देखी नहीं गई। वो पूछ बैठी, फूल, क्या तुम भी पृथ्वी के लिए चिंतित हो? फूल ने कहा, मेरा तो एक दिन का ही जीवन है। मैं तो खिलकर सारे जग को खुशबू देना चाहता हूँ, पर अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा तो एक ही दिन का जीवन है। उसने दुखी होते हुए कहा। पृथ्वी ने भी नन्हे फूल की बात सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसके रुकते ही सब पर संकट आ गया। कहाँ है उसके पैर? कहाँ है उसके पैर? छाले की बात तो पूरी मनगढ़ंत है। उसके मन से आवाज आ गई, काम न करने का एक बहाना है, वो तो फिर धुरी पर घूमती है। नहीं नहीं, व्यर्थ की बहानेबाजी छोड़ उसे घूमना होगा।
उसे इस नन्हे फूल से ही सही सबक तो लेना ही पड़ेगा ना। अचानक से रुकी हुई पृथ्वी चल पड़ी। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करते ही सब का मन प्रसन्नता से खिल गया और सब पहले की तरह सामान्य हो गया। पर इस सब को पर इस सब में एक सबक जरूर मिला कि हमें पृथ्वी की तकलीफों को समझना चाहिए, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरी जी, कहानी यही खत्म होती है। जी, आदरणीय भंडारी जी, आपका आभार। आपने सुंदर कहानी हमारे बच्चों के सामने रखी और मैं अब इसी कड़ी में आमंत्रित पृथ्वी करता ने हूँ। मांगी चप्पल। जी, मैं अब अपने नन्हे-मुन्ने दोस्तों को आमंत्रित करता हूँ और सबसे पहले क्योंकि स्वागत हो चुका है, तो सीधे-सीधे अपना नाम, कक्षा, स्कूल ले करके अपनी बात रखने कहानी पर स्वागत हमारे साथी ने पहले कर दिया है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ दृश्या कोहली जी, हमारे बीच जुड़ी हैं बागेश्वर से। दृश्या कोहली जी, सीधे-सीधे अपना नाम, कक्षा, स्कूल लेके कहानी पर अपनी बात रखनी है। दृश्या जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? दृश्या जी, अहमदाबाद से सुदीति पंत जी हैं क्या? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से। हाँ, बिल्कुल सीधे अपना नाम, कक्षा बोलते हुए सीधे अपने जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है। पहले मैं दृश्या को आमंत्रित करता हूँ, दृश्या जी जुड़ गई हैं। दृश्या जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को विदित है, आज कहानी वाचन कार्यशाला जिसमें हमें विमला भंडारी जी मैम ने बहुत अच्छी कहानी बताई, इसलिए मैं उनके आभार हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं घटना पर। तो घटना ये होने के कारण वो रुक गई और इसके पात्र मुझे बहुत अच्छे लगे। पात्र है पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, कौवा, मेंढक, लड़की, चिड़िया। बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें पृथ्वी का चलने का महत्व बहुत अच्छे से बताया। अगर पृथ्वी नहीं चलती तो हमारा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जो फूल होते उनको लाइट नहीं मिलती और दिन और तारीख बस एक जगह पर टिके रहते। कहीं एक जगह रात होती तो कहीं एक जगह दिन होता। अगर मैं इस कहानी की अगर मैं इस कहानी की लेखक होती तो मैं इस कहानी को ना पृथ्वी का चलना हुआ बंद रखती और अगर मैं इसकी पात्र होती तो मैं पृथ्वी होती, क्योंकि मुझे पृथ्वी का रोल बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मेरे पैर में छाले हुई तो मुझे चप्पल चाहिए, तो उसके बस 5-10 मिनट के रुकते से ही धरती पर आकाल आ पड़ा। कहीं पे आकाल तो नहीं, बस मानो दिन रुक गया हो, क्योंकि वो रुक गया हो क्योंकि एक जगह पे रात तो एक जगह पे दिन, तो बस यही होता। और जो सूरज की किरणें है तो वो एक ही जगह पर पड़ती और जिससे बाकी की जगह तो अंधेरा होता और बाकी की जगह तो सारे फूल मुरझाते और हमें हवा और ये सब चीजें नहीं मिल पाती। आप देती हो, धन्यवाद। शुभ। जी, मैं सुदीति पंत जी को आमंत्रित करता हूँ अहमदाबाद से। बहुत-बहुत आभार आपका। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुदीति पंत है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मैं पोदा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। तो विमला भंडारी जी मैम ने इतनी सुंदर हमको एक कहानी सुनाई जिसका शीर्षक था पृथ्वी ने मांगी चप्पल। उस कहानी में हमको इतना सुंदर तरीके से बताया गया कि जो पृथ्वी है, हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो हमको कितना बड़ा जीवन प्रदान करती है। हम अक्सर अपने जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि सिर्फ पृथ्वी एक ग्रह नहीं है, वो हमारे रहने का साधन है। अगर वो थोड़ा सा भी गलती कर दे तो हमको उससे कितनी दिक्कत हो सकती है। इस कहानी से हम इतनी सुंदर तरीके से सीख सकते हैं कि हमको धरती को कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसा हम प्रकृति के साथ रहेंगे वैसा ही प्रकृति हमारे साथ रहेगी। इसमें समझाया गया है कि अगर हम पृथ्वी को कष्ट देंगे तो उसको कष्ट होगा और वो कष्ट हमको वापस मिलेगा। तो
अगर मैं इसकी लेखिका होती तो मैं इतना अच्छा अपनी बातों को नहीं रख पाती जैसा आपने रखा है। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से कहानी रखी। मुझे ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा और इसमें ऐसे बताया गया है कि पृथ्वी को हमको सही से रखना है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और बाकी सब लोग पृथ्वी को ऐसे ट्रीट करने लग गए हैं जैसे कि उनके लिए ग्रांटेड की चीज हो। पर इसको हमको एक बहुत बड़ा धन की तरह मानना चाहिए, क्योंकि ये सबके पास नहीं होता है। हमको जीवन प्रदान हुआ है और धरती पे प्रदान हुआ है, सबसे बड़ी बात। तो यही बात है कि अगर धरती थोड़ा भी गड़बड़ करे, वो भी हमारी वजह से, तो हमको ही नहीं बल्कि जो पशु पक्षी होंगे उनको भी बहुत दिक्कत होगी। तो बस यही मेरा टिप्पणी थी इस पे, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकती। और जो कहानी थी उसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बारे में जागरूकता हमने देखी इस कहानी में कि हमको क्यों पृथ्वी को सही से रखना चाहिए। तो बस यही, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने के लिए और आपने बहुत सुंदर कहानी लिखी है। बहुत सुंदर। नमस्कार। मैं आमंत्रित से है सुदीति? अहमदाबाद से हैं सुदीति जी। गुजरात से। जी, मैं आमंत्रित करता हूँ इसके बाद हमारे ग्वालियर से मंत्रिता शर्मा जी को। मंत्रिता जी आप जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। मंत्रिता जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बस आ रही, सीधे सीधे अपनी बात रखनी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम मंत्रिता शर्मा है। मैं क्लास 9th की छात्रा हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जैसा कि हमें मैम ने कहानी सुनाई, बहुत ही अच्छी कहानी थी और वाकई में मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसा कि जो कहानी है वो पृथ्वी के ऊपर है। तो पृथ्वी या हमारी प्रकृति, हम अपनी इस प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है। हमें हवा मिलती है सांस लेने के लिए, हमें जल मिलता है, हमें जो पांचों तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो सब हमें इस धरती से मिलते हैं। लेकिन हम इस प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं? हम इस प्रकृति पे पॉल्यूशन कर रहे हैं। जो हमें प्रकृति की जो हमें देन है, हवा, पानी, इनको हम बर्बाद कर रहे हैं। हम पानी को फैलाते हैं, हवा को हम प्रदूषित करके पॉल्यूशन करते हैं। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस कहानी की यही सीख है और हमें इन सभी चीजों को संरक्षित करना चाहिए कि जो हमें पेड़ लगाने चाहिए और हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लेखिका हैं, उन्होंने पृथ्वी की इस कहानी में जो पात्र रखा है, वो एक माफ़ी चाहूँगी, माइक बंद हो गया था। वो एक माँ की तरह है कि हमारी जो माँ होती है, वो हमारे लिए सब कुछ करती हैं, लाते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। और अगर मैं इस कहानी की लेखिका होती, तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ाती कि फिर उसके बाद जब पृथ्वी वापस चलने लगी, तो सब लोग बहुत खुश हो गए और फिर अगली बार से उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ, अब वो बिल्कुल पृथ्वी की जो भी सारी ज़रूरतें हैं, उनका ध्यान रखेंगे और पृथ्वी पर कभी भी पृथ्वी को दुखी नहीं होने देंगे। और मैं अगर इस कहानी को कोई शीर्षक देती, और अगर कोई शीर्षक देती मैं इस कहानी को, तो मैं इस कहानी को शीर्षक देती कि पृथ्वी का दुख। तो ये वाक़ई में बहुत ही अच्छी कहानी थी और जैसा कि मैंने कहा कि लेखिका ने प्रकृति जो है हमारी, उसको एक प्रकृति की जगह मेरे ख़्याल से माँ है। तो अगर इस कहानी से मैं अगर कोई पात्र बनती, तो मैं बादल बनती, क्योंकि हम बच्चे हैं, वो बादल की तरह हैं। हमारी हवा, हमारी प्रकृति की जो हवा है, यानी कि हमारी माँ जो हमें पालती हैं, वो हमें जिस तरह से ले जाती हैं, जैसे हवा चलती है, तो वो बादलों को जिस तरफ उड़ा के ले जाती है, वो उस तरफ चले जाते हैं। वैसे ही अगर मैं इस कहानी की लेखिका होती, मतलब मैं अगर इस कहानी में कोई पात्र बनती, तो मैं बादल बनती। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छी कहानी थी। बहुत सुंदर। मैं आमंत्रित करता हूँ वृंदा जी को, कनखल हरिद्वार से।
वृंदा जी, चलिए वृंदा जी जब तक जुड़े मैं जी, जी स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की गंगा नगरी हरिद्वार से स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से कक्षा 9 की छात्रा मैं वृंदा। डॉक्टर विमला भंडारी मैम जी के द्वारा जो आज की कहानी सुनाई गई, पृथ्वी ने मांगी चप्पल, वो बहुत ही अनूठी, मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली कहानी थी। मैम की कहानी सुनाने का जो ढंग था वो अत्यंत ही सहज था, रोचक था और कहूँ कि बच्चों के लिए बहुत ही जादुई था, जिसने अगर अपने बात के लिए कहूँ तो अंत तक मुझे बांध कर रखा। आपकी जो आवाज का उतार चढ़ाव था और आपकी प्रस्तुति का जो अनूठा अंदाज था, वो कहानी के हर एक भाव को सीधा दिल तक पहुंचा रहा था। और अगर हम कहानी के तत्वों की बात करें तो इसकी कथा वस्तु बेहद सुगठित और सरल शब्दों में बुनी गई है, जिससे एक आम श्रोता भी इसे तुरंत जुड़ जाएगा। और इसके पात्रों के माध्यम से जो अनूठी संवेदनाएं दिखाई गई हैं, चाहे वह चप्पल की अपनी व्यथा हो या वर्षों के भ्रमण से पैरों के छालों का दर्द हो या फिर प्रकृति के छोटे छोटे अंश जैसे नन्हे फूल और चिड़िया का पृथ्वी के प्रति चिंता दिखाना, वे सभी चरित्र चित्रण के बेहतरीन उदाहरण हैं। और सचमुच ये कहानी हमें सिखाती है कि जब एक नन्हे फूल का समर्पण पूरी पृथ्वी की गति को बदल सकता है, तो हमारे छोटे छोटे प्रयास भी इस संसार को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस कहानी से ना हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में दूसरों की जरूरतों को और उनके संघर्षों के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। इसके साथ ही प्रकृति के पात्रों और पृथ्वी के अक्ष पर घूमने के माध्यम से जो ये कहानी एक हमें एक बहुत अच्छी सीख देती है कि व्यर्थ की बहानेबाजी छोड़कर यदि हम अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलें तो शायद इस संसार को बदला जा सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी ने नन्हे फूल से एक दिन के जीवन से सबक लिया और अपनी गलती का एहसास करके दोबारा घूमना शुरू किया, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे रुकने से पूरी सृष्टि पर संकट आ सकता है। संक्षेप में कहे तो इस सुंदर प्रस्तुति ने कहानी के उद्देश्य, जीवंत संवाद और सहज भाषा शैली और कहूँ गहरी संवेदनाओं को, इन सभी तत्वों को बहुत ही सटीक और गरिमामय शब्दों से हम तक पहुंचाया है, जो वास्तव में सराहनीय है। और इस कहानी की गहराई को बयां करते हुए कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में आती हैं कि कर्तव्य ही जीवन का असली श्रृंगार होता है, कि कर्तव्य ही जीवन का असली श्रृंगार होता है और रुक जाना ही सबसे बड़ा अंधकार होता है, जो छोड़ देता है व्यर्थ के बहानों को, उसकी मेहनत से तो पूरी सृष्टि का उद्धार होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर वृंदा जी, आपने सुंदर टिप्पणी रखी। मैं वर्तिका पाल जी को आमंत्रित करता हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। वर्तिका पाल जी। वर्तिका जी, जिन साथियों का नाम सूची में है उनके अलावा यदि कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो चैट बॉक्स में अपना जी नाम सर, लिख आपका देंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा नमन। मेरा नाम वर्तिका पाल है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज डॉक्टर विमला भंडारी मैम ने हमें एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई, जिसका शीर्षक था पृथ्वी ने मांगी चप्पल। तो यह एक कल्पना से भरी हुई कहानी थी, जिसको सुन के मुझे बहुत मजा आया। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं लेखिका होती तो इसका शीर्षक रखती पृथ्वी की समस्याएं। और इस कहानी में हमें यह समझाया गया है कि पृथ्वी हमारा घर है और पृथ्वी से ही हमें सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो यदि पृथ्वी ही ना रहे तो जीव जंतुओं का जीवन संभव ही नहीं है। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि जैसे पृथ्वी के 2 चक्र होते हैं, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। तो जिसके रुक जाने के कारण अनेक प्रकार, मतलब सभी जीवों के जीवन प्रभावित हो जाते हैं, जिससे सभी को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।
तो इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी पृथ्वी को अच्छे से रखना चाहिए और हमें अपना पृथ्वी को बेहतर जगह बनाने के लिए हमें हमेशा अपना योगदान देते रहना चाहिए पर्यावरण को, ताकि पृथ्वी अगर हम अपना छोटा सा भी योगदान पर्यावरण को दें तो पृथ्वी उससे अपना बेहतर सुधार करके हमें बहुत कुछ दे सकती है। तो इसलिए हमें पृथ्वी को हमेशा ही मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि पृथ्वी का माहौल एकदम स्वच्छ रहे। और यह एक मतलब काल्पनिक भाव था कि मतलब अगर पृथ्वी रुक जाएगी तो हमारा दैनिक जीवन बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो यह बात बहुत सारी मूवीज में भी दिखाई जाती है कि जैसे अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे काटते हैं या फिर अपने वातावरण को स्वच्छ नहीं रखते हैं तो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी के चक्र पर दबाव पड़ता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसके दोनों चक्र रुक जाते हैं, जिससे जीवन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हमें अपना जितना ज्यादा हो सके उतना योगदान देना चाहिए पृथ्वी को एक बेहतर जगह बनाने के लिए, क्योंकि प्रकृति सिर्फ इतना सा मांगती है अपने को सुधारने में। क्यों और हम अपना जितना बेहतर देंगे पृथ्वी हमें उतना उससे कई गुना बेहतर देगी। तो इसीलिए हमें हमेशा अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। और इसमें मुझे पृथ्वी का रोल सबसे अच्छा लगा, क्योंकि पृथ्वी अगर ऐसा न करती तो हो सकता था कि जो जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं उनको यह बात समझ में ना आती कि पृथ्वी का क्या महत्व है उनके जीवन में। तो इसीलिए मुझे पृथ्वी का पाठ जो है वो बहुत ही अच्छा लगा कि उसमें मतलब पृथ्वी ने कहा कि मेरे पैर में छाले हो गए हैं और अब मैं नहीं चल सकती हूँ क्योंकि मेरे पैरों में छाले हो गए हैं। तो आशा है कि आपको मेरी टिप्पणियां अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद। जय हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर वर्तिका जी, आपने सुंदर प्रस्तुति दी। और मैं आमंत्रित करता हूँ गर्भित कोहली जी बागेश्वर से। गर्भित जी, गर्भित कोहली जी। जी सर। स्वागत है दोस्त। मैं उपस्थित हूँ। हाँ, आइए, स्वागत है। जी सर, नमस्कार। मैं गर्भित कोहली है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है आज कहानी वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी उसमें टिप्पणी दूंगा जो कि इस प्रकार है। मेरे को इस कहानी की अच्छी चीज लगी कि जो पृथ्वी थी घूमने लगी और सबका अपने जैसा काम चलने लगा। और मेरे को इसकी बुरी चीज लगी पृथ्वी सूरज के चक्कर काटते काटते उसके पैर में छाले पड़े और वो कहने लगी कि मैं मेरे से चला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पैर पे छाले पड़े। मैं इसका शीर्षक रखता सूर्य मंडल, इसका मैं शीर्षक रखता। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अदिति श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने सबका स्वागत किया कहानी पर अपनी टिप्पणी रखने के लिए। हमारे इस पटल की सबसे सीनियर साथी रही हैं। आमंत्रित करता हूँ अदिति श्रीवास्तव जी, कक्षा 11 से हैं, अमेठी से। और उसके बाद जो भी अन्य साथी जिनका नाम सूची में नहीं है, यदि वो अपनी प्रस्तुति देना चाहें तो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे। अदिति जी, स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामुन उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज कहानी वाचन कार्यशाला थी, तो इसमें जो कहानी हमने सुनी, पृथ्वी ने मांगी चप्पल,
ये कहानी बहुत ही अच्छी और एक मतलब इतनी अच्छी और इतनी उम्दा तरीके से सुनाई गई थी कि इसकी जितनी ही मतलब सराहना की जाए वो बहुत ही कम रहेगी। मैम आपके जो सुनाने का मतलब स्टाइल था वो इतना अच्छा था कि शायद ही उस तरीके से कोई हम में से कोई सुना सकता था। वैसे हम बहुत ही कोशिश करेंगे तब शायद वो बन पाएगा, लेकिन मैम आपका यह हाव-भाव मुझे बहुत ही पसंद आया। और जैसे कि इसमें प्रकृति और पृथ्वी के बारे में बताया गया है, तो सही में अगर हम पृथ्वी की और प्रकृति की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसे इतना नुकसान पहुँचाएँगे, जो कि आजकल हो रहा है। इतना उसे मतलब इस तरीके से इसकी हालत हो गई है कि पेड़-पौधे कटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जंगल सारे नष्ट हुए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर एक दिन पृथ्वी हमारी नष्ट हो जाएगी। और फिर और हम भी जो इतना बढ़िया हमें साधन मिल रहा है, मतलब ये पूरी पृथ्वी ही एक साधन है, एक ज़रिया है हमारे जीने का। और हमसे ही पृथ्वी है और पृथ्वी से ही हम हैं, मतलब प्रकृति से हम हैं और हमसे प्रकृति है। अगर अ, हम सामने वाले को जितना देंगे मतलब हम प्रकृति को जितना देंगे, उतना ही हमें भी मिलेगा। और हम अगर उसे अच्छा पोषण देंगे तो वो भी हमें अच्छा पोषण देगी। अच्छे से पानी उसका देंगे और अच्छा पेड़ लगाएँगे, तो वो भी हमें अच्छा ही फूल-फल और बहुत ही अच्छा मानसून सब देगी। तो इसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि अ अ, मतलब पृथ्वी जब इतना दर्द में थी और उसने अपनी दर्द सबको बताया, तो सबने भी पृथ्वी को दर्द को समझा और फिर एक फूल के जो 1 दिन का समय होता है उसका, उसके 1 दिन के समय से पृथ्वी को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। तो पृथ्वी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और हम मतलब जितने पाते थे पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा और कौवा, लड़की, चिड़िया, पेड़, मेंढक, इन सभी को अपनी-अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ और फिर ये अपने सही ढंग से जीने का मतलब प्रयास भी करने लगे। तो वैसा क्योंकि ये काल्पनिक कहानी थी, तो वैसे फ़िलहाल हम लोगों को ये सही में करना चाहिए। हमें क्योंकि बहुत गलतियाँ हो रही हैं, इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, इतना प्रदूषण फैल रहा है हर जगह, तो उस प्रदूषण को कम करना चाहिए। क्योंकि इसी प्रदूषण से हमारी पृथ्वी को, हमारी प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो इसे हमें कम करना चाहिए। इसके इसकी वजह से प्रदूषण की वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारे पानी की भी कमी हो रही है हमारी पृथ्वी पर, जो कि जिसकी वजह से हम सब पे भी बहुत बड़े संकट और हमारी पृथ्वी पर भी बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो मैं ये मतलब मैं यह सोचती हूँ कि शायद इस कहानी से मतलब सब यह सीखें और इसको समझने की कोशिश करें कि अ, हमें पृथ्वी पर नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हमें उसका आदर करना चाहिए, तभी वो भी हमारा आदर करेगी। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि मैम आपका सुनाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अदिति जी आपका बहुत सुंदर टिप्पणी आपने दी और मैं सूची में अंत में मेरे पास नाम है प्रभात देवतला जी ने चैट बॉक्स पर भी अपनी सहमति दी थी, उनका नाम हमारे पास भी है। मैं प्रभात जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी कहानी पर अपनी टिप्पणी भी रखेंगे और वो इस पटल के सबसे छोटे साथियों में कई बार संचालन कर चुके हैं। कक्षा 2 से कक्षा 1 से संचालन करते रहे हैं। तो मैं प्रभात देवतला जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी टिप्पणी रखेंगे, बाद में सबका आभार भी व्यक्त करेंगे इस पटल पर। प्रभात जी कक्षा 3 के छात्र। प्रभात जी आप उपस्थित हैं? जी सर, धन्यवाद। हाँ, आप नमस्कार, अपनी मेरा टिप्पणी भी रखेंगे, अंत में सभी जी का आभार भी सर। व्यक्त करेंगे। जी, स्वागत है। जी सर, नमस्कार, मेरा नाम प्रभास दत्तरा है, मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है।
तो आज जैसे कि हम सभी बच्चों को मैम ने एक कहानी सुनाई, तो मैंने मैम का जब ढंग देखा कहानी सुनाने का तो बहुत अच्छा लगा। इतने आसान शब्दों में उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका स्टाइल बोलने का। और अगर मैं इस कहानी का लेखक होता तो मैं इस कहानी का शीर्षक रखता पृथ्वी का दर्द। और मुझे इस कहानी का पात्र यह अच्छा लगा कि जब पृथ्वी ने जब अपने कहा कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मुझे चप्पल चाहिए, उसने अपनी बात दबाई नहीं, हम सभी से खुल के बोली। और मुझे यह बुरा लगा कि पृथ्वी एक अपनी जगह पर रुक गई और सभी का संतुलन बिगड़ गया और सभी को बहुत दिक्कत होने लगी। और अगर मैं कहानी का पात्र होता तो मैं बनता सूरज, क्योंकि सूरज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पृथ्वी, क्योंकि सूरज नहीं होगा तो दिन नहीं होगा, अंधेरा छा जाएगा। और अब मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह हमारे इस ग्रुप से जुड़ते रहिएगा, हंसते खेलते रहिएगा। और इस चैनल पे आप सभी जो यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी को धन्यवाद और शुभयामिनी। और अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, तो हमारे छोटे से साथी प्रभात देवतलाल जी ने संदेश दिया कि हंसते रहिए, खुश रहिए। तो मैं प्रभात जी का आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आज की कहानीवाचक आदरणीय डॉक्टर बिमला भंडारी जी का, जो कि सलीला संस्था सलूम्बर से बहुत सुंदर कहानी उन्हें सुनाई। और अब मैं बच्चों की टिप्पणी के बाद आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सविता मोहन जी, जो कि पूर्व निदेशक रही हैं शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा उत्तराखंड में, और आप उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक भी रहे हैं। मैंने जैसे पहले बताया, आपके नेतृत्व में मुझे भी काम करने का अवसर मिला। मैं आपको बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ अपने आशीर्वचन के लिए। आदरणीय डॉक्टर सविता मोहन जी। दी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद किरोला जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। स्वागत। हाँ, आ रही है जी जी। मुझे लगता है ये विमला भंडारी जी की जो कहानी है, इसको सुनकर लगा कि पृथ्वी को हड़ताल कर ही देनी चाहिए। हम मनुष्यों ने पृथ्वी पर इतना अन्याय कर दिया है कि एक बार यदि पृथ्वी तो जागृत देवता है, बिल्कुल जागृत है। हमारे यहाँ किसी भी पुण्य कार्य में सबसे पहले हम पृथ्वी की पूजा करते हैं। विवाह होता है तो गणेश जी को रखते हैं और सबसे पहले वर वधू उस पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर वो विराजमान है गणेश, उस पृथ्वी की पूजा करते हैं। परंतु वो पूजा सिर्फ एक कर्म की तरह, कर्मकांड की तरह रह गया है। यदि पृथ्वी देवता है तो, और बिमला भंडारी जी की बात सुन रही है और तो उदय करोला की बात सुन रही है, सविता मोहन की बात सुन रही है, तो वास्तव में पृथ्वी को एक दिन के लिए क्या, एक घंटे के लिए सही हड़ताल कर देनी चाहिए। मैं देहरादून में हूँ और देहरादून में 3500 पेड़ हमने काट दिए। काय के लिए काटे? 20 मिनट की सड़क की दूरी को कम करने के लिए। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए सबसे अधिक यदि किसी का दोहन किया है वो पृथ्वी का किया है। महाराजा पृथु के नाम पर इस धरती को पृथ्वी कहा गया। उन्होंने कहा कि ये धरती जो है, ये धरती हमारा पालन पोषण करती है। माता तो यही है, असली माता जिसको हम माता कहते हैं, इसलिए हम धरती माता कहते हैं, पृथ्वी माता कहते हैं कि माता तो ये पृथ्वी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ है। चाहे वो मौसम के रूप में हो, हवा के रूप में हो, प्रकाश के रूप में हो, वनस्पति के रूप में हो, धन धान्य के रूप में हो, किसी रूप में ही ये पृथ्वी हमेशा हमारे किसी भी संगी साथी से अधिक, हमारे माता पिता से अधिक, हमारे शिक्षा दीक्षा संस्कार से अधिक, हमारी आवश्यकताओं से अधिक, हमारे साथ जो चिरस्थायी हमारा बंधु है, जो हमारी भगिनी है, जो हमारी माता है, वो धरती है। बिमला भंडारी जी ने बहुत अद्भुत कहानी सुनाई।
और ऐसी कहानी सुनाई जिसका शीर्षक बड़ा चपल था, चप्पल की तरह सरल सीधा सा, और संदेश बहुत गहरे, बहुत गंभीर था। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही कहानी नहीं थी, ये हम लोगों के लिए भी कहानी थी। हम वयोवृद्ध जो लोग पहुंचे हैं उनको भी सोचने का अवसर देने के लिए कहानी थी। मैं श्रीमती भंडारी जी को बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत प्रशंसा करती हूँ। कहानी की भाषा, कहानी की विषय वस्तु, कहानी के पात्र, सारे के सारे कहानी को एक मजबूती दे रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि पात्र कहीं और जा रहे हैं और उद्देश्य कहीं और जा रहा है। कहानी का जन्म ही कहाँ से हुआ है? जब हम बैठते हैं, अपना अनुभव, ये जो अनुभव था ना पृथ्वी का, ये अनुभव हम सबका अनुभव है, परंतु हम कहानी नहीं कह पा रहे। विमला जी ने बहुत सशक्त शब्दों में पृथ्वी के उस अनुभव को अपनी कहानी में शब्द दिए हैं। मैं उनको साधुवाद देती हूँ। और उदय केवला जी की जब भी आज्ञा मिलती है, उदय केवला जी जब भी मुझसे क्या पालन करती हूँ, और ये मेरा सौभाग्य भी है कि मैं आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। बच्चों ने तो इतनी अच्छी टिप्पणी करी कि मुझे लगता है कि मैं क्या टिप्पणी करूंगी। आज का भविष्य जो है वो सुरक्षित हाथों में है, इस पृथ्वी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। बच्चों की इन टिप्पणियों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है, परंतु वो जो कौन लोग हैं वो जो पृथ्वी पर नुकसान कर रहे हैं, पता नहीं है। हम इन बच्चों से मेरा निवेदन है, इनको मेरा आशीर्वाद है कि बच्चों पहचानो तो सही उन लोगों को जो इस पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, इसको बचाने की जगह इसको समाप्त करने पे तुले हैं। ये आप लोगों का उत्तरदायित्व है बेटा, आप लोग बचाओ। आप लोग इस तरह से आपस में मित्र मंडली बना करके, आपस में बातचीत करके, कविता करके, कहानी करके पृथ्वी को बचाने का निरंतर जीवन भर प्रयास करो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरे अपने इस बाल प्रहरी परिवार को आशीर्वाद देती हूँ, इसकी प्रशंसा करती हूँ। आप लोग जीवन पर्यंत सुखी रहें, संपन्न रहें, खूब उन्नति करें। धन्यवाद जी। आदरणीय डॉक्टर सविता जी का विशेष रूप से आभार। और मैं इसी कड़ी में डॉक्टर शील कौशिक जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं डॉक्टर विमला जी को एक बार आमंत्रित करता हूं सबकी ओर से संक्षिप्त में अपने आभार व्यक्त करने के लिए। डॉक्टर विमला जी। डॉक्टर विमला भंडारी जरूर जरूर, उनको देखने की बहुत इच्छा हो रही है। जी विमला जी। मुझे बहुत सुनहरा अवसर मिला कि मैंने बड़ों को और बच्चों को कहानी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी। तो मैंने पृथ्वी ने मांगी चप्पल कहानी सुनाई। ये कहानी पुरस्कृत कहानी है और राजस्थान का जो पुरस्कार है इसको मिल चुका है। इसके अलावा ये 10 साल के लिए पाठ्यक्रम में, कक्षा 4 के पाठ्यक्रम में चल रही है महाराष्ट्र के। और जो इसके बारे में बात करना चाह रही थी, पृथ्वी ने मांगी चप्पल, तब मुझे लगा कि हम विज्ञान को लाते हैं, प्रकृति को लाते हैं, और कई बार हम दूसरी फंतास्टिको कहानियों में लाते हैं, बहुत सारे लाते हैं, किंतु बहुत कम इतिहास को लाते हैं। पर बहुत कम प्रयोग भूगोल के क्षेत्र में हुआ है। हम भूगोल का ज्ञान बच्चों को कहानी के माध्यम से कैसे दें, इस विचार बिंदु से इस कहानी की रचना बुनी गई और ताना बाना बुना गया। जैसा ठीक बच्चों ने समझा, मैडम सविता जी ने भी बोला कि जो कहानी के अंदर पृथ्वी की जिस पीड़ा को उभारा गया वो बेहद ही मार्मिक थी। और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कहानी में कहीं नहीं आता है कि पर्यावरण को बचाना चाहिए या प्रदूषण को होना चाहिए या पेड़ कट रहे हैं या पेड़ लगाना चाहिए। किंतु आप देखिए चारों ओर से एक ही ध्वनि आई, चाहे बच्चों ने कही चाहे बड़ों ने कही, एक ही बात कही। उस बात के मर्म को समझा कि आखिर कहानी का इशारा क्या है। ये एक कहानी में छुपा हुआ इशारा होता है, बाकी तो कहानी में पूरा मनोरंजन होता है, उसको रोचक बनानी पड़ती है और उसके पात्र घड़ने पड़ते हैं।
पात्र भी बच्चों के आसपास के, मेंढक हो, चिड़िया हो, मछली हो, जो जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हर एक ने चांद तारे सबने अपनी अपनी बात कही, अपनी बात कही। कहानी की गति आगे बढ़ती गई और वो वर्षा ऋतु बनने, पृथ्वी का 1 साल बनने, 7 सप्ताह बनने, महीना बनने और तीनों मौसम बनने, ऋतु चक्र को समझाने, दिन रात बनने, इन सारी बातों को अपने भीतर समाहित की गई थी। बच्चों ने एक बात कही थी कि वो होते तो कहानी का क्या शीर्षक रखते और अलग अलग शीर्षक आए। बच्चों में बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप लोगों ने एक जो शीर्षक सुझाए उस शीर्षक से ये सारी चीजें ध्वनित नहीं होती। अगर पृथ्वी का चलना बंद कर सकते हैं तो वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का चलना बंद हो जाएगा या बंद हो गया, है ना। और जो कहानी में शीर्षक आया कि पृथ्वी के दर्द को समझना या पृथ्वी का दर्द, इस तरह के, तो सबसे अच्छा जो शीर्षक था, मेरे ख्याल से आपकी सबकी सहमति होनी चाहिए इस पे, कि पृथ्वी ने मांगी चप्पल। देखिए इसका उत्तर हमें मिलता है जो वृंदा ने जो अपनी बात कही थी। वृंदा की बात में दम था, हर बात में दम था कि हमें व्यर्थ की बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। सबको पता है कि पृथ्वी धरती धूली पे घूमती है, उसके पाँव में छाले नहीं हो सकते हैं और उसे चप्पल नहीं चाहिए। तो कितनी अच्छी बात आई थी सामने कि हमें व्यर्थ की बहानेबाजी नहीं चाहिए और हमें अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए। तो उस बात को उसने सबसे अच्छी बताई कि फूल ने कहा कि मेरा तो एक ही दिन का जीवन है और मैं सबको खुशबू देना चाहता हूँ, किंतु सूरज नहीं आएगा, रोशनी नहीं होगी, पृथ्वी नहीं चलेगी तो मैं खेल नहीं सकूंगा, और वो मुरझा गया। उसके दर्द को भी सबने समझा, पृथ्वी के दर्द को भी सब समझ रहे थे, किंतु सबसे अच्छा कि पृथ्वी ने उसके दर्द को, उसकी संवेदनाओं को समझा और उसने चलना शुरू कर दिया कि नहीं, कर्म ही जीवन है। ये सबसे बड़ा इस कहानी का छुपा हुआ संदेश था कि जो बच्चे कहते हैं ना आज स्कूल नहीं जाएंगे, उनके पेट में और दांत में दर्द होने लगता है, तो उनके लिए ये संदेश है कि हमें व्यर्थ की बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और सब अगर अपने अपने काम पर ध्यान देंगे तो नेचुरली सबकी गतिमान होंगे और सब कर्मशील बनेंगे और देश आगे बढ़ेगा। पृथ्वी को संरक्षित करना चाहिए और ये सारी बातें आपने सुनी। किसी को अंत अच्छा लगा कहानी को और किसी ने ये भी बताया कि कहानी की सबसे अच्छाई क्या थी और कहानी की सबसे बुराई क्या थी। किंतु एक जो बच्ची थी उसने पूरा का पूरा जो लास्ट में स्लोगन बोला वो मैं लिख तो नहीं पाई, कर्तव्य ही जीवन का श्रृंगार होता है। उसने 4 लाइनें बहुत सुंदर सुनाई थी, उसकी समीक्षा भी सबसे सुंदर थी और उसकी वो 4 लाइनें भी बहुत सुंदर थी। मैं लिख तो नहीं पाई उसको, और मुझे आज कहानी सुनाने का बहुत मजा भी आया, बहुत आनंद आया। मेरी कहानी सफल हुई तो मैं बताना चाहूंगी सबको स्क्रीन पे ये पुस्तक कैसी है और कैसे इसके चित्र है, पृथ्वी ने मांगी चप्पल। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी इसी तरह से मेरी एक किताब और आई है, 6 अंकों का जादू, कहानी वाला शंख, शांति दूत किटरगू, और अभी इसी महीने आई है हंसने वाला झूला। ये पिछले 6 महीनों के प्रकाशन मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां आई हैं जो अमेजन पे भी मेरी पुस्तकें उपलब्ध है और फ्लिपकार्ट पे भी, जो बच्चे लेना चाहे, पढ़ना चाहे। मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूंगी किरोला साहब को और उनकी पूरी टीम को कि वो बड़े मनोयोग से बहुत सुंदर काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। साहित्य से जोड़ना यानी सही मायने में उन्हें मनुष्य बना रहे हैं, उनमें वो जीवन के संस्कार दे रहे हैं और कहानियां से जीवन है और जीवन से संस्कार है। आपका बहुत शानदार काम, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अंत में हमारे बीच में अध्यक्ष महोदया
डॉक्टर शील कौशिक भी उपस्थित है, श्याम पलट पांडे जी उपस्थित है, और जिन्होंने स्वागत किया माननीय अशोक जी, वह भी है। मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी ने मुझे एक अच्छा मौका दिया, आप सभी से जुड़ने का, देखने का मुझे समय मिला। नमस्कार। आदरणीय बिमला जी, आपका आभार, और आपका हम इस पटल की ओर से, पूरे पटल की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ आज की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर शील कौशिक जी को, जो कि सिरसा हरियाणा से हैं। आपके नेतृत्व में 5 दिन सिरसा हरियाणा में बच्चों के साथ काम करने का अवसर मिला। आप हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, इस बार भी आप डीडी हाट संगोष्ठी में हमारे बीच थी। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर शील कौशिक जी को। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, डॉक्टर शील कौशिक और उनके हस्बैंड मेजर साहब, आप दोनों हमारे पत्रिका एक ही घर के 2 संरक्षक सदस्य हैं। कई लोग कहते हैं कि यार हम तो बड़े हो गए, अब कैसे करें, तो दोनों संरक्षक हैं आप हमारे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। आदरणीय डॉक्टर शील कौशिक जी, स्वागत है। धन्यवाद करोला जी। बाल प्रहरी परिवार से जुड़े हुए आकाश शाश्वत जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, और आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सविता मोहन जी, और आज की कहानी प्रस्तुत करने वाली डॉक्टर विमला भंडारी जी, और कार्यक्रम से जुड़े सभी साहित्यकार और शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी का आज यह 1600वां कार्यक्रम है। आप ये देखिए कि चरेवेती की भांति उदय करोला जी लगातार ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं। मैं भी बाल साहित्य लिखती हूँ, बाल साहित्यकार हूँ, और समझती हूँ कि बच्चों से जुड़ना और बच्चों को जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है, किंतु यह शर्म साध्य कार्य है और समर्पण का भाव इसके लिए आवश्यक है। और वो हम उदय करोला जी में देखते हैं। मैं तो उन्हें बच्चों के चाचा जी कहती हूँ। वो बच्चों के चाचा जी हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, और बच्चे के ताऊ जी हैं, सब कुछ है, और इतना बढ़िया बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं जिसके हम प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और एक ना एक दिन इस तरीके से ये जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम जितने ये कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जल्दी ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये मतलब अंकित होगा इनका नाम। तो एक बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। जहां तक आज कहानी की बात है, मैं तो डॉक्टर विमला भंडारी जी की कहानियों की वैसे ही फैन हूँ, बहुत पसंद है मुझे इनकी कहानियां। इनकी कहानियों की विशेषताएं, इस विशेष कहानी को छोड़ भी दें तो भी मैं इनकी कहानियों की में जो कल्पना होती है वो वास्तव में प्रशंसनीय होती है, और कल्पना के साथ साथ इनकी जो भाषा है कहानियों की, उस पर बहुत जबरदस्त पकड़ है। और जब सुनाती है तो ऐसा लगता है कि सच में इनके अंदर बच्चा उतर आया है, जैसे एकदम बाल स्वाभाविक रूप से इनके अंदर एक बाल स्वभाव है इनका, जो कि मुखर होकर के आता है, और उसी तरह की ये भाषा लिखती हैं, और तभी इनकी कहानियां इतनी पसंद की जाती हैं। मैं तो खुद इनकी फैन हूँ कहानी वाली। और आज की कहानी की तो बात ही क्या करें, यह इनकी बहुत सुप्रसिद्ध कहानी है, जैसा कि इन्होंने बताया भी, पुरस्कृत भी है, पाठ्यक्रम में भी लगी है, इसकी किताब भी आई है, और बहुत ही मतलब ये तो जन जन जानता है। इनके नाम से एक जुड़ाव है, पृथ्वी ने मांगी चप्पल, यानी विमला भंडारी जी, मैं ऐसा मानती हूँ। और जहां तक सबसे बड़ी बात, इन्होंने आज की जो कहानी पृथ्वी ने मांगी चप्पल, जैसा कि उन्होंने खुद भी बताया कि कल्पना और भूगोल, यानी बच्चों को भूगोल जैसे विषय से एक जानकारी इन्होंने दी है इस कहानी के माध्यम से, रोचक तरीके से। और
कितना कल्पना देखिएगा इनकी कि पृथ्वी ने चप्पल मांगी और पृथ्वी एक रुकना पड़ा। ये एक इनकी कल्पना की उड़ान ही है जिससे कहानी रोचक बनी और सारे पात्र ये बीच में ले आई, है ना, कि पात्र कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये भूगोल में एक भूगोल का पाठ भी इन्होंने पढ़ाया, एक पाठ भी इन्होंने पढ़ाया कैसे ऋतु चक्र बनते हैं, कैसे दिन रात बनते हैं, और पृथ्वी अगर रुक जाए तो कैसे चांद, सारे हमारी गैलेक्सी भी यहाँ तक की प्रभावित होती है, हमारे तारे सब कुछ प्रभावित होते हैं। जीवन तो होता ही होता है, सभी जीवों का जीवन, पेड़ पौधे सभी का जीवन तो प्रभावित होता ही होता है, किंतु पूरी गैलेक्सी भी प्रभावित होती है। तो इसका सब कितने सरल तरीके से, रोचक तरीके से इन्होंने कहानी में समझा दिया। और सबसे बड़ी बात, इसका उद्देश्य, कहानी का संदेश इन्होंने कोई सीधे सीधे नहीं दिया, लेकिन सभी बच्चों ने उस संदेश को समझा, और यही एक कहानी की हासिल है, कहानी की सफलता है और एक बेहतरीन कहानी की पहचान है। तो मैं विमला भंडारी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो हाव भाव जैसे सुनाया इन्होंने, वो तो इनका है ही। ये तो जब बोलती हैं बच्चों के बारे में तो एक बाल सुलभ मुस्कान इनके चेहरे पर हम हमेशा देखते हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सविता मोहन जी को ने भी इस दर्द को महसूस किया, पृथ्वी के दर्द को, और हमारे साथ अपनी बात साझा करी। देहरादून में किस तरह 20 मिनट के लिए कितने सारे पेड़ तबाह कर दिए, है ना। तो यही हमारा इसका आज का जो वर्कशॉप का, जो कार्यशाला का जो मंतव्य है, वो आज सच में पूरा हुआ। और अब आई बच्चों की बारी। सच में मैं बच्चों की समझ की दाद देती हूँ, है ना। उन्होंने अक्षरश कहानी के शब्द को समझा है। आप ये देखिए, इसमें विमला भंडारी जी के कथा सुनाने का ढंग भी शामिल है, इसीलिए बच्चे उसको एक एक शब्द को उसको मतलब अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि सभी बच्चे अपनी पीठ थपथपा लें। और उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। जैसे कि मैंने विशेष रूप से कुछ नाम नोट किए। सर्वप्रथम तिरशा जी है, जो 6ठी क्लास की छात्र हैं या छात्रा है, ये नहीं पता लगा, छात्र हैं शायद। उन्होंने बताया, उन्होंने विशेष रूप से तत्वों का जिक्र किया, कहानी के तत्वों का, और घटना बताया भाई ये घटना किस संदर्भ में ली, यानी विषय उन्होंने कौन सा लिया, और पात्रों के बारे में भी रोचक ढंग से बताया। और इसमें मंत्रिता शर्मा ने पृथ्वी की माँ से तुलना करी। वो अपनी माँ तक पहुंच गई कि हम अगर माँ को हम ऐसे दुख पहुंचे, माँ को इस तरह से दुख पहुंचेगा तो हम कैसे दुखी होंगे। देखिए उनकी भी कल्पना देखिए आप, वो माँ को अपने सामने रखा ही उन्होंने सोचा। और इसी तरह से वृंदा जी का तो कहना ही क्या है, उन्होंने तो बेहतरीन समीक्षा करी हर पक्ष पर। कहानी का कोई पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे वह विषय वस्तु हो, चाहे वह शिल्प हो, चाहे उद्देश्य हो, चाहे पात्रों के विषय में हो, चाहे पात्रों का चरित्र चित्रण। उन्होंने तो कोई भी तत्व या उसमें कहानी का छोड़ा। बेहतरीन समीक्षा, शायद हम बड़े लोग भी इतनी सुंदर समीक्षा ना कर पाए, इतनी सुंदर समीक्षा। और अंत में 4 पंक्तियां, उनकी बेहतरीन पंक्तियां, जो कि पूरी कहानी का सार प्रस्तुत करती थी। उन्होंने बहुत अच्छे से समझा कहानी को। उनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वृंदा बेटा, आप तो अपनी 4 बार पीठ थपथपाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा वर्तिका पाल ने भी बहुत अच्छा। प्रभा जी देखिए, क्लास 3 का छात्र है, कितना सुंदर उसने बोला और कितना अच्छा उसने मतलब भी अपनी अभिव्यक्ति दी। यही इन कार्यशालाओं का हासिल है कि बच्चा तीसरी क्लास से अपनी अभिव्यक्ति देता है और इतना अच्छा बोलना शुरू कर देता है, और कहता कि मैं होता तो मैं सूरज पात्र बनता। क्योंकि वो विमला जी को एक और विषय दे रहे हैं कि अगली कहानी का ये देखिए आप, सूरज अगर ना हो
तो क्या होगा? अब कोई ऐसा ढूंढिए आप। अब आपको अगली कहानी का पात्र मिल गया। तो वो तीसरी कक्षा का छात्र अगर ये कहता है कि भाई मुझे मतलब वही सूरज बनना है पात्र, और सभी ने एक ही स्वर में कहानी के वाचन की, प्रशंसा की, उनके हाव भाव की। अच्छा, सूरज ने दिया हुआ है, कहानी है एक, वेरी गुड। देखो बच्चों, इन्होंने सूरज पात्र पर भी कहानी लिखी है। अगली बार आपको जब पढ़ा बुलाएंगे तो यही कहानी सुनाइएगा। इसी सूरज तरह ने मांगी छुट्टी। हाँ जी, हाँ, सूरज ने मांगी छुट्टी। छुट्टी मांगी, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है। और एक और मैं ये कह रही हूँ, ये कहानी देखिए हम सबको जागरूक भी कर रही है ना, और समसामयिक है। कितनी जरूरत है इस तरह की जागरूकता की, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको समझना है इस चीज को। ये कहने की बात नहीं है। कितनी त्रस्त है, हम देख रहे हैं, प्रभाव देख रहे हैं हम, और इसका दूरगामी प्रभाव क्या होने वाला ये भी समझ रहे हैं हम। तो नहीं समझेंगे तो हम ही परेशान होंगे, हम ही दुख उठाएंगे, हमारी पीढ़ियां, अगली पीढ़ी को कितना कष्ट होगा, है ना। तो ये सब हम समझ रहे हैं। तो इतने सुंदर विषय पर आज कहानी प्रस्तुत हुई और ये बच्चों ने इतना सहयोग दिया, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कहाँ मिल पाते हैं, हम बच्चों की बातें कहाँ सुन पाते हैं। उदय करोला जी, हमारा सौभाग्य है, वो हमें कभी कभी बुला लेते हैं और इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन कराते हैं, बच्चों के साथ मिलवाते हैं। हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है और उन्हें, बच्चों को सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और उदय करोला जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि वो इसी तरीके से बच्चों को जोड़ते रहें, जोड़े रखें, और उन्हें हमें भी जोड़े रखें। बड़े अच्छे अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार विमला जी जैसे और भी बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार आते हैं अपनी रचना लेकर के, और हमें भी लगता है कि हमारा लेखन सार्थक हुआ जब हम अपनी कहानी प्रस्तुत करते हैं या अपनी बात कहते हैं। तो बच्चों के कैप्टन साहब, चाचा जी को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर शील जी, आपका विशेष रूप से आभार। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी का, सभी का आभार व्यक्त करने के लिए, जो कि बाल प्रेरी की संरक्षक हैं और प्रतिदिन इस पटल पर आपका आशीर्वाद मिलता है हम सबको। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर। आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय करोला जी। आज कहानी वाचन कार्यशाला थी और बच्चों के लिए कहानी सुनानी थी। वरिष्ठ साहित्यकार, प्रख्यात ख्यातिलब्ध साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी ने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाई, धरती ने मांगी चप्पल। आपकी प्रसिद्ध कहानियों इसी शीर्षक से कहानी संकलन में प्रकाशित हुआ है, और आपके कहानी सुनाने में जो हाव भाव था, जो आरोह अवरोह था, वो सभी बच्चों को पसंद है। कहानी बच्चों के लिए लिखी और बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपने सबने सुनी है। दिशा कोहली, सुदीति पंत, मृतिका शर्मा, वृंदा, वर्तिका पाल, गर्गित कोहली, अदिश श्रीवास्तव और सबसे छोटे प्रभात देवतला कक्षा 3 के छात्र, इन सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सबको कहानी अच्छी लगी और सभी बच्चे कहानी का संदेश समझ गए। कहानी का संदेश छिपा हुआ था, स्पष्ट नहीं था, लेकिन सबने समझा कि इस धरती को हमें प्रदूषण से बचाना, नहीं तो विनाश हमारे नजदीक ही है। तो बहुत सुंदर प्रतिक्रिया रही बच्चों की, और आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी ने जैसा कि बताया कि ये कहानी उन्होंने मूल रूप से, कहानी तो मनोरंजन तो करती ही है, साथ ही साथ भूगोल विषय का ज्ञान देने के लिए भी लिखी थी। और सचमुच भूगोल विषय की अच्छी जानकारी मिलती है। अगर पृथ्वी रुक जाए तो दिन रात बंद हो जाएंगे, सब जगह, सब एक जगह स्थिर हो जाएगा, और कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा,
तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हमें इस पृथ्वी को प्रदूषण से बचाना। और इतनी कामयाब कहानी के लिए, सुंदर कहानी के लिए मैं परमादरणीय विमला भंडारी मैडम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। गहरी संवेदना जगाने वाली कहानी, उन्होंने पृथ्वी का मानवीकरण किया है, और मानवीकरण के बाद जो बातें, जो कहानी में चीजें ले आए, जो पात्र ले आए हैं, घटनाएं ले आए हैं, जो कथा वस्तु की गुनावट है, वो अपने आप में अद्वितीय है, सीखने को मिलता है। और बच्चों ने इस बात को व्यक्त किया। आज के मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। उनसे सीखने को मिलता है हमेशा, जब भी आप, और इस पटल पर पहले भी वो कहानियां सुना चुकी हैं, और हमेशा उनकी कहानी वाचन की प्रशंसा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आदरणीय परमादरणीय विमला दीदी को। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शील कौशिक जी कर रहे हैं, जो सिरसा हरियाणा से हैं। शील कौशिक जी ने बताया कि वो डॉक्टर विमला भंडारी जी की कहानियों की एक तरह से फैन है, और उनकी कल्पना प्रशंसनीय है तथा ये सुप्रसिद्ध कहानी है। बच्चों की प्रतिक्रियाओं को उन्होंने बहुत ही हार्दिक स्वागत किया, और इस बात को भी माना, रेखांकित किया कि इस कहानी से हमें भूगोल की अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। अदय श्री कौशिक मैडम वरिष्ठ साहित्यकार हैं,